हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे DDU BA कंपलसरी पेपर HIS 106 इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल के सॉल्व्ड पेपर के बारे में, जिसका पेपर आईडी है 1727-1727। पेपर 1.5 घंटे का था। इसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए थे, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। पेपर का आंसर की 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, सर्वोदय, धर्मोदय, अंत्योदय या फिर सम्यक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? 4 विकल्प हैं, रोटी, कपड़ा, मकान या फिर सरकारी नौकरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सरकारी नौकरी। अगला प्रश्न है, पांचजन्य एक पत्रिका थी। 4 ऑप्शंस हैं, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक या फिर दैनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? 4 ऑप्शंस हैं, पारसी, ईसाई, जैन या फिर सनातन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सनातन। पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र मोदी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी या फिर 1949 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1948 ईस्वी। पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, 14 जनवरी 1947, 14 जनवरी 1948, 14 जनवरी 1946 या फिर 14 जनवरी 1944। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 14 जनवरी 1948। प्रश्न संख्या 9 है, पंडित दीनदयाल का अनमोल विचार था। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। ऑप्शन बी है, स्वप्रेम, राष्ट्र के लिए हमारा प्रेम। ऑप्शन सी है, आत्मीयता और ऑप्शन डी है, जागरूकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? 4 ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ? 1977 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1979 ईस्वी या फिर 1980 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1978 ईस्वी। पंडित दीनदयाल ने किस उद्योगों को बढ़ावा दिया? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुटीर उद्योग। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं, अलग अलग, एकीकृत, सुसंस्कृत या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सुसंस्कृत। जनसंघ की प्रथम प्रादेशिक इकाई कहाँ स्थापित की गई? 4 ऑप्शंस हैं, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी या फिर लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ।
प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रधर्म किस तरह की पत्रिका थी? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर दैनिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंघ और मुसलमान किसकी रचना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई? 16 अगस्त 2016, 16 अगस्त 2017, 16 अगस्त 2018 या फिर 16 अगस्त 2019? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 16 अगस्त 2018। जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? विवेकानंद, महात्मा गांधी, कबीर या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रधर्म का संपादक था? गोलवलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, बालमुकुंद पांडे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? चार ऑप्शंस हैं, 11 फरवरी 1963, 11 फरवरी 1965, 21 फरवरी 1960 या फिर 11 फरवरी 1968? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 11 फरवरी 1968। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? चार ऑप्शंस हैं, 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1951। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु किस स्थान पर हुई? वाराणसी, इलाहाबाद, मुगल सराय या फिर पटना? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मुगल सराय। दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम क्या था? दुर्गा देवी, राम प्यारी, राधा या फिर कमला देवी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, राम प्यारी। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? चार ऑप्शंस हैं, दीनू, दया, दीना या फिर देव? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दीना। एकात्म मानववाद का प्रतिपादक कौन था? चार ऑप्शंस हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, दीनदयाल या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दीनदयाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम क्या था? चार ऑप्शंस हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शिव दयाल, भगवती प्रसाद उपाध्याय या फिर दयानंद? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, भगवती प्रसाद उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, मथुरा, इटावा, आगरा या फिर मेरठ? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मथुरा। निम्नलिखित में से कौन दैनिक स्वदेश का संपादक था? चार ऑप्शंस हैं, मुरली मनोहर जोशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? चार ऑप्शंस हैं, 1953 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1954 ईस्वी या फिर 1955 ईस्वी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अमर बलिदान किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, भगत सिंह या फिर लाल कृष्ण आडवाणी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी किस संसदीय सीट से चुने गए थे? चार ऑप्शंस हैं, लखनऊ, मथुरा, ग्वालियर या फिर बलरामपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बलरामपुर। प्रश्न संख्या 33 है, और भारत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कब बने? चार ऑप्शंस हैं, 16 मई 1996, 16 मई 1999, 19 मार्च 1998 या फिर 13 अक्टूबर 1999? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 16 मई 1996। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा सीट से चुने गए। चार ऑप्शंस हैं, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या फिर ग्वालियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ।
भारतीय जनता पार्टी स्थापित की गई? चार ऑप्शंस हैं, 1975 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1980 ईस्वी या फिर 1985 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1980 ईस्वी। भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? चार ऑप्शंस हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरारजी देसाई या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। दैनिक स्वदेश का अंतिम संपादकीय क्या था? चार ऑप्शंस हैं, आत्मविदा, स्वराज, आध्यात्म या फिर जनसंघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वराज। 1952 के संसदीय चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितनी सीट प्राप्त हुई? चार ऑप्शंस हैं, 5, 14, 3 या फिर 32। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार संबंधित है? चार ऑप्शंस हैं, विवेकानंद से, राम मोहन राय से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? चार ऑप्शंस हैं, पाश्चात्य, भारतीय, अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय। निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे? चार ऑप्शंस हैं, स्वदेश, पंचजन्य, आज या फिर दैनिक जागरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वदेश। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा? चार ऑप्शंस हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दीनदयाल उपाध्याय। प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 25 सितंबर 1914, 25 सितंबर 1915, 25 सितंबर 1916 या फिर 25 सितंबर 1917। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर 1916। निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की? चार ऑप्शंस हैं, रतन टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर भारत सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, घनश्याम दास बिड़ला। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है डॉक्टर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। 1940 में किसके निमंत्रण पर दीनदयाल उपाध्याय अमेरिका गए थे? चार ऑप्शंस हैं, अमेरिकी सरकार, भारतीय दूतावास, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला प्रश्न है, किसने कहा नैतिकता के सिद्धांत किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते बल्कि खोजे जाते हैं? चार ऑप्शंस हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा? चार ऑप्शंस हैं, नानाजी देशमुख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर LK आडवाणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? चार ऑप्शंस हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का स्वरूप चित्ती नामक लेख निम्नलिखित में से किसने लिखा? चार ऑप्शंस हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दीनदयाल उपाध्याय।
तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।